तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो डेट पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा। पैरेललोग्राम वो होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया ए, ये सेकंड पॉइंट हो गया बी, फिर सी और फिर डी, ये थर्ड फोर्थ पॉइंट हो गए ए बी सी डी। ठीक है बेटा, अगर ये अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है ना, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो इनकी जो स्लोप होंगी बेटा वो सेम होंगी। ठीक है ना, स्लोप कैसी होंगी, सेम। ठीक है, ए बी की स्लोप और सी डी की स्लोप सेम होगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये कंडीशन आप ध्यान रख सकते हैं। if two lines if two lines are parallel then उनकी स्लोप जो है इक्वल होंगी, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड m2 इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। क्लियर, तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप सेम होंगी बेटा। m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप, m2 सेकंड लाइन की स्लोप, इसका मतलब दोनों पैरेलल है। तो यहाँ अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है और बी सी और ए डी को पैरेलल प्रूव करना है। तो यहाँ पर प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी साइड किसके पैरेलल है बेटा, सी डी के, एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, बी सी किसके पैरेलल है बेटा, एडी के, बीसी पैरेलल टू एडी। तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल होंगी तो ये पैरेललोग्राम होगा बेटा। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे बेटा, ए बी की स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए कितना है बेटा, -2 -1, एंड बी कितना है 4,0। तो फॉर्मूला क्या बताया था बेटा स्लोप के लिए, ये था m1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कल बताया था हमने फॉर्मूला। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला लगा दो बेटा, m1 इज इक्वल टू, ये देखो y2 माइनस y1 तो 0 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस, और x2 माइनस x1 तो 4 माइनस -2 सो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1/6। अब निकालो बेटा सी डी की स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन सी डी। तो नाउ स्लोप ऑफ लाइन सी डी, सी कितना है बेटा, सी है 3,3। ठीक है, एंड डी, डी कितना है बेटा, -3,2। ठीक है, तो इसको हम m2 लेट कर लेंगे बेटा। m2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला ही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया बेटा x2 y2। ठीक है, वैल्यू पुट करो, y2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3 है बेटा, अपॉन में x2 की वैल्यू -3 और x1 की वैल्यू 3। कितना आ रहा है बेटा, 3 में से 2 माइनस हुआ -1 अपॉन -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/6 आ गया बेटा। तो देखो यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2 है, m1 इज इक्वल टू m2, m1 की वैल्यू भी 1/6 है और m2 की वैल्यू भी 1/6 है। तो अभी हमने क्या बताया, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2। तो इसका मतलब यहाँ पर ए बी और सी डी कैसी होंगी बेटा, पैरेलल। तो डेट इंप्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी। आया समझ में, ए बी और सी डी साइड पैरेलल है। ठीक है, अब इसी तरह से आपको दिखाना है कि BC और AD साइड भी पैरेलल है ना, BC और AD भी पैरेलल होंगी। तो इससे ये पैरेलोग्राम बन जाएगा ABCD। तो अब आप किसकी स्लोप निकालेंगे, BC की, B और C ले लो दोनों पॉइंट और BC की स्लोप निकालो। ठीक है, और फिर आपको निकालना है AD की स्लोप। तो A और D पॉइंट ले लें और फिर AD की स्लोप निकालें, उन दोनों की स्लोप भी बेटा इक्वल आएगी। ठीक है, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि BC और AD भी पैरेलल है और ये एक पैरेलोग्राम है बेटा। क्लियर, चलिए इसको आगे आप लोग घर पे करिएगा। ठीक है, BC और AD को पैरेलल शो करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स।
ठीक है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन की एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है। तो देखो ध्यान से, पहले आप इन दोनों की स्लोप निकालो। तो स्लोप कितनी होगी बेटा, m इज इक्वल टू ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना। तो देन y2 की वैल्यू -2, y1 की -1, सो माइनस माइनस प्लस, x2 की 4, x1 की 3। तो ये ऊपर बचा -1, नीचे 1 बचा। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -1। ठीक है, अब हमें इसका x एक्सिस से एंगल निकालना है। तो बेटा ध्यान करो, हमने कल आपको बताया था कि कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल बन रहा है थीटा। तो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाती है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, एक्स डैश, ये वाई हो गया और ये वाई डैश। ठीक है, तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है थीटा, तो m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। याद आया, m इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, थीटा, जहां थीटा क्या है, इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से बना एंगल है बेटा थीटा। तो बस m तो आपने निकाल ही लिया है। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा और m की वैल्यू -1 है, तो टेन थीटा कितना आ गया, -1। अच्छा, टेन में -1 बेटा वैल्यू होती है 135 की। ठीक है, टेन 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो टेन से टेन हटा देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 135। ठीक है, ये आंसर हो गया। यानी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है बेटा लाइन का, 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पहले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप निकाल ली। अब हम जानते हैं m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, जहां थीटा एक्स एक्सिस से एंगल है। ठीक है, थीटा कहां से एंगल है बेटा, एक्स एक्सिस से एंगल। तो बस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 135। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, the slope of a line is double of the slope of another line if tangent of the angle between them is 1/3, find the slopes of the line। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो जो कल मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उन्हीं में साथ में नोट कर लेना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये पूरा बेटा मॉड में आएगा। ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये काय में आएगा, मॉड में। मॉड में मतलब इसकी जो ऊपर वाली की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लेनी है हमें। m1 माइनस m2 अगर नेगेटिव भी आता है तो उसे हमें पॉजिटिव कंसीडर करना होगा। तो ये फॉर्मूला है जिसे आपको लर्न करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अगर दो लाइंस के बीच का एंगल पूछा जा रहा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर m1 m2 क्या है बेटा, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, एंड m2 इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, है ना। अब देखो यहाँ पे स्लोप गिवन है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ एनदर लाइन। एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप की डबल है, यानी हमें गिवन है v गिवन m1 इज इक्वल टू 2m2, है ना, ये गिवन है, v गिवन m1 इज इक्वल टू 2m2। आया समझ में, एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप की डबल है, तो m1 जो है m2 की डबल है, m1 इज इक्वल टू 2m2 इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है उसकी टेंजेंट 1/3 है, टेंजेंट मतलब टेन थीटा। तो यानी टेन थीटा कितना है बेटा, 1/3। दोनों के बीच का जो एंगल है, लाइन के बीच का एंगल, उसकी टेंजेंट 1/3 मतलब टेन थीटा 1/3 है। तो आपको स्लोप्स फाइंड करनी है, तो देखो यही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे 1/3, मॉड m1 की जगह 2m2 रखेंगे, माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 की जगह कितना रखोगे, 2m2 इंटू में m2। आया समझ बेटा। तो क्या किया हमने, टेन थीटा की जगह 1/3 रख दिया, m1 की जगह कितना आ गया बेटा, 2m2, m2 एज इट इज, और अपॉन में 1 प्लस m1 की जगह 2m2 और इंटू में m2। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 1/3 ऐसा ही रहेगा बेटा,
ये देखो 2m2 में से m2 गया तो यहाँ पर m2 बचेगा, और अपॉन में 1 + 2m2 स्क्वायर, आया समझ में, अपॉन में 1 + 2m2 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर बेटा मॉड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, मॉड लगा हुआ है। तो मॉड का मतलब होता है एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो जब हम यहाँ से मॉड हटाएंगे बेटा, तो एक बार वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और एक बार वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम नेगेटिव साइन लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। तो अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो देखो m2/1 + 2m2 स्क्वायर, इस तरफ नेगेटिव साइन ले लेना है 1/3, चाहे इस तरफ नेगेटिव लगाएं चाहे इस तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3m2, और इस पूरे का -1 में -1 - 2m2 स्क्वायर, इन सबको इस साइड ले आओ बेटा, 2m2 स्क्वायर इस साइड आए प्लस के, और फिर यहाँ पे प्लस का 3m2, और 1 इस साइड आया प्लस का 1 = 0। देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं बेटा, प्लस करने पर 3 आना है और मल्टीप्लाई करने पर 2 1 ज़ा 2, तो 2 + 1 है ना, 2 + 1 3 होता है, तो 2 + 1 इसके फैक्टर हो गए। तो 2m2 स्क्वायर प्लस 2 + 1 m2 + 1 = 0, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2m2 स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 = 0, कॉमन लो, पहले 2m2 कॉमन है बेटा, तो ये बचेगा m2 + 1, और फिर यहाँ पर 1 कॉमन ले लो, तो m2 + 1 = 0, ठीक है बेटा। अब एक बार m2 + 1 पूरे में कॉमन आ जाएगा, m2 + 1 पूरे में कॉमन बेटा, तो ये बचा 2m2 + 1 = 0। तो एक बार m2 + 1 को 0 रखो, सो m2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -1, m2 की वैल्यू -1, और एक बार 2m2 + 1 को 0 रखो, तो यहाँ पर m2 की वैल्यू निकलेगी बेटा -1/2, ठीक है, एक m2 की वैल्यू -1 आ गई और एक m2 की वैल्यू -1/2 आ गई बेटा, ठीक है। अब m2 की वैल्यू आ गई, इससे m1 भी निकल आएगा, ठीक है, m1 निकाल लो, तो m1 कितना होगा, अगर वैल्यू -1 रख रहे हो तो m1 -2 हो जाएगा बेटा, और अगर वैल्यू -1/2 रख रहे हो तो m1 -1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर आपने वैल्यू -1 रखी m2 की, तो m1 कितना आ गया, -2 आ गया बेटा, और अगर वैल्यू आपने -1/2 रखी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m2 कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी m1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, m1 आ जाएगा यहाँ पर -1, क्लियर। तो इसी तरीके से जैसे अभी हमने माइनस साइन के लिए सॉल्व किया है, अब ऐसे ही आप लोग यहाँ पर प्लस साइन ले सकते हैं, ठीक है। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन यहाँ प्लस लगा देना, ठीक है, और उसके बाद फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा बेटा ये, और फैक्टर यही होंगे, 2 + 1 फैक्टर होंगे, ठीक है। फिर प्लस के 1/2 और प्लस का 1 आएगा, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1/2 आएगा m2 = और m2 = प्लस का 1/2 आएगा, तो फिर m1 निकालना, तो m1 2 आएगा और +1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें पॉजिटिव साइन और लेना है अभी, ठीक है, आगे ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A line passes through x1 y1 h comma k if slope of a line is m then show that this, ठीक है, एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है और इसकी स्लोप m है, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल सिंपल है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला होता है हमारे पास m = y2 - y1/x2 - x1। तो बस ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे, m एज इट इज रहेगा, y2 - y1, तो ध्यान दो ये तो x1 y1 है, ये क्या होगा x2 y2, है ना, ये पॉइंट x2 y2 होगा बेटा। पुट करो, y2 की जगह k, y1 की जगह y1, ठीक है, y1 की जगह y1, x2 की जगह h, x2 की जगह h, और x1 की जगह x1, क्लियर। अब h - x1 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो m h - x1 = k - y1, या इसको ऐसे लिख लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, k - y1 = m h - x1, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, बस यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लगाना है, ये प्रूफ हो गया।
क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन देन शो दैट, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो देखिए 3 पॉइंट ए बी सी लेट कर ले रहे हैं इन तीनों पॉइंट्स को। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में तो ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप सेम होगी। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, एक ही लाइन का मतलब होता है कोलिनियर, तो कल हमने बताया था अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है बेटा तो स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी आर इक्वल। तो आप ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप को इक्वल रख दो। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पर आप, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ए बी की स्लोप निकालो, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पर, y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0 और अपॉन x2 माइनस x1 यानी a माइनस h। है समझ में। ऐसे ही फिर bc की स्लोप निकालेंगे, b, ये b हो गया और ये c हो गया, तो y2 माइनस y1, तो अब y2 कितना होगा बेटा k, और y1 कितना होगा b, अपॉन में x2 माइनस x1, तो x2 होगा a, x2 0 और x1 a। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर b अपॉन a माइनस एच और यहाँ पर k माइनस बी अपॉन माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a का b में माइनस ए बी और a माइनस एच का k माइनस बी में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, तो माइनस का ए बी इज इक्वल टू ए का के में मल्टीप्लाई ए के, ए का बी में ए बी, एच का के में एच के और एच का बी में माइनस माइनस प्लस एच बी। ठीक है बेटा, अब देखो ये माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 0, ए के माइनस एच के और प्लस एच बी। आया समझ में। अब क्या करोगे, यहाँ पे एच के को इस साइड ले आओ तो एच के होगा प्लस के और ए के और प्लस में एच बी। आया समझ में। अब यहाँ पे क्या करो, एच के से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय एच के बोथ साइड, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रूविंग में अपॉन में एच और के आ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय एच के। ठीक है, तो दोनों तरफ एच के से डिवाइड किया तो एच के अपॉन एच के इज इक्वल टू ए के अपॉन में एच के प्लस एच बी अपॉन में एच के। ठीक है बेटा, तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए, यहाँ पर यहाँ के से के कैंसिल हो गया, यहाँ एस से एच कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा बेटा, यहाँ 1 आ गया और यहाँ ए अपॉन एच और यहाँ पर बी अपॉन के, और हमें यही प्रूव करना था बेटा। ठीक है, देखो यही प्रूव करना था, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया बेटा। क्लियर, प्रूव्ड। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। ठीक है, ये पॉपुलेशन और ईयर के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, ये ईयर्स हैं और ये पॉपुलेशन है बेटा। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए बी की स्लोप निकालनी है। देखो ये ए पॉइंट है बेटा और ये बी पॉइंट है, तो ए बी लाइन की स्लोप हमें यहाँ पर निकालनी है और पॉइंट्स भी हमें गिवन है ना, ये पॉइंट्स गिवन है, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, तो बस सीधे निकाल दो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, m इज इक्वल टू y2 97, y1 92 अपॉन में x2 1995 माइनस x1 1985। ठीक है, माइनस करो बेटा, 97 में से 92 माइनस हुआ 5 और 95 में से 85 गया तो ये 10, तो कितना आ गया बेटा, ये 1/2 आ गई, तो स्लोप कितनी आ गई, 1/2। फिर लिखा हुआ है कि फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, तो इसी स्लोप को यूज करके आपको ये बताना है कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो मान लीजिए कि 2010 में जो भी पॉपुलेशन थी आपकी उसको वायलेट कर लेते हैं, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा ना एक और, ये सी पॉइंट बनेगा, 2010 एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो हमने वायलेट कर ली वाई की वैल्यू। तो देखो अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे बेटा, ए बी और बी सी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप को इक्वल ले लेंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, है ना बेटा।
तो आपको y की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो अब जरा BC की स्लोप निकालो। तो स्लोप ऑफ BC तो कितना आएगा बेटा, y2 माइनस y1। तो y2 की जगह y है और माइनस y1 की जगह 97, y माइनस 97 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि 2010 माइनस 1995 आया समझ में। तो ये कितना आ रहा है, y माइनस 97 अपॉन में कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका, ये माइनस करो 2010 में तो 15 आएगा। ठीक है बेटा। अब हम जानते हैं तीनों पॉइंट एक ही लाइन में ए बी सी आर कोलिनियर, तो ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप इक्वल होगी बेटा। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिए BC की स्लोप अभी हमने निकाली है, क्या निकाली है, y माइनस 97 अपॉन 15, y माइनस 97 अपॉन 15। और AB की स्लोप क्या है बेटा, AB की स्लोप अभी हमने निकाली है ये 1/2। तो ये 1/2 हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का y में 2y माइनस 97 का 2 में करो, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 194 इज इक्वल टू 15 1 जा 15। 194 को इधर ले जाओ, 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 194। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, दोनों को ऐड करोगे तो 15 में 194 ऐड हो रहा है तो ये हो गया 9। ठीक है, और ये 0 आ गया और यहाँ पर ये हो गया 2, 209। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दें इसे, 2 1 जा 2, फिर 0, 2 4 जा 8 और फिर 0.5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 104.5। तो कितनी पॉपुलेशन होगी, इतनी पॉपुलेशन होगी इन 2010 में इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा।